राजधानी दिल्ली में जहां आए दिन स्नैचिंग की घटनाएं लोगों के अंदर डर पैदा करती हैं, वहीं दिल्ली के मदनगिरी में एक युवती ने हिम्मत और हौसले की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने सिर्फ अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरा ही नहीं बल्कि यह भी साबित कर दिया कि अगर जागरूक नागरिक चाहें तो अपराधियों को मौके पर ही सबक सिखा सकते हैं। दिन दहाड़े मोबाइल छीन कर भाग रहे दो बदमाशों को युवती ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर दबोच लिया और अपना फोन वापस हासिल कर लिया। जानकारी के अनुसार ये पूरी घटना जो है 19 मार्च की है। तकरीबन दोपहर 3 बजे जब एक 26 वर्षीय तनिष्का अपने घर से कालका जी मंदिर जाने के लिए घर से बाहर निकली थी। तनिष्का घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और वो हनुमान मंदिर के पास बीआरटी रोड पर ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी स्कूटी पर सवार दो युवक अचानक आए और झपट्टा मारकर उसके हाथ से उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गए। आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग घबरा जाते हैं, लेकिन तनिष्का ने हिम्मत नहीं हारी। वो तुरंत बदमाशों के पीछे दौड़ी और फिर एक ई रिक्शा ड्राइवर की मदद से उनका पीछा शुरू कर दिया। इस बीच वो लगातार जोर शोर मचाती रही। इसको देखकर लोगों ने भी उसका पीछा किया और पीसीआर को भी कॉल की और PSRI अस्पताल के पास जाकर खत्म हुआ उनका पीछा, जहां पर पब्लिक ने लोगों ने स्कूटी को घेर लिया और इसके बाद युवती खुद आगे बढ़कर बदमाशों के हाथ से अपना मोबाइल छीन लिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान मनीष जो कि 28 साल का है और सनी 24 वर्ष का है, दोनों ही कानपुर के रहने वाले। उनके कब्जे से मोबाइल जो है वो भी बरामद हुआ। सत्याती पूरी वारदात में इस्तेमाल स्कूटी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। आइए सुनाते हैं तनिष्का ने क्या कहा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तनिष्का। तनिष्का, क्या घटना हुई थी आपके साथ? ये मैं कालका जी मंदिर जा रही थी। मैं वीआईटी हॉस्पिटल हनुमान मंदिर जी के पास वहाँ पे ऑटो का वेट कर रही थी। तो उस दौरान मैंने एकदम से ध्यान नहीं था मेरा। दो लड़के आए थे स्कूटी पे। उनके पास जुपिटर स्कूटी थी ब्लू कलर की। एकदम से मेरा फ़ोन छीन के भाग गए वो। तुरंत ही मैं उस दौरान कुछ ना सोचे समझे, डर था पर मैं बिना सोचे समझे उनके पीछे भागी। फिर मेरे को थोड़ी सी दूरी पे, कुछ कदम की दूरी पे ऑटो रिक्शा मिला, ई रिक्शा। फिर मैंने उनकी मदद से मैंने वहाँ पे उनके पीछे किया चोरों का दो। फिर मैंने पब्लिक की भी मदद हेल्प ली थी वहाँ पे। कुछ लोग और भी पीछे उनके भागे थे। फिर मैंने वहाँ पे PSRI हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको पकड़ा। फिर मैंने पुलिस को कॉल की, इन्फॉर्मेशन दिया और फादर को भी इन्फॉर्मेशन की। फिर उस दौरान मैंने पुलिस वहाँ पे आई हूँ। फिर मैं पुलिस के साथ थाने गई, उनको लेकर गई पुलिस ने और मैंने कंप्लेंट की फिर उनकी। तो इस दौरान आप लगातार शोर मचा रही थी। हाँ, मैं शोर मचाया था। उनके पीछे भागी जब मैंने शोर भी मचाया था कि मेरा फ़ोन लेके भाग गए। हेल्प भी की थी। वहाँ पे काफ़ी पब्लिक थी आगे जाकर। उन लोगों ने भी, मेरे कुछ लोग थे उनके भागे उनके पीछे भी। और फिर उस दौरान मैं भी ई रिक्शा की मदद से उनके पीछे भाग रही थी कंटिन्यू मैं इन्फॉर्मेशन भी पुलिस को कॉल करती जा रही थी। फिर वहाँ पर उनको जब आधे रास्ते पकड़ लिया, फिर वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस ने फिर मेरा मदद की और मुझे थाने उनके साथ लेकर गए और मेरी कंप्लेंट दर्ज की उन्होंने। घटना जो हुई थी वो दिन कौन सा था दिन और टाइम क्या था, और उस समय क्या आपके आस पास में और भी लोग थे? नहीं, जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। ऑन रोड था वो और दिन है वो वीरवार का, थर्सडे, फर्स्ट नवरात्रा था। उस दिन मेरा फास्ट भी था जिस दिन मैं गई, ऐसे मेरे साथ हुआ। तो मैं उस वक्त काफ़ी घबरा भी रही थी पर फिर भी मेरे को एक लगा कि नहीं, मेरे को ऐसा करना चाहिए। हौसला करके मैंने उनका पकड़ा और फिर मेरे को गुस्सा भी था कि मैंने फ़ोन क्लिक कर। पर ठीक है, मेरे को एक शेयर आएगा कि आगे के लिए और भी लड़कियों के लिए ये कहूँगी कि कभी भी ऐसा कुछ होता है, हौसला करके, हिम्मत करके ऐसी चीज़ करनी चाहिए बिना कुछ करे। अक्सर ये देखा गया है कि जो इस तरह के अपराधी जो होते हैं उनके पास में कुछ हथियार होते हैं, ब्लेड, चाकू या कुछ भी। तो क्या आपको डर नहीं लगा इस चीज को लेकर? हाँ, डर था पर एक हिम्मत और एक हौसला भी था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे एक लगता है कि नहीं, अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो आगे और लोगों के लिए भी, उनको भी एक मिलेगी, सलाह मिलेगी कि नहीं, एक हिम्मत होनी चाहिए कि अगर ऐसी कुछ चीज़ वारदात होती है अकेले में, हम हिम्मत करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप क्या करती हैं? मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। बच्चों को ट्यूशन हाँ पढ़ाते हैं। आपने ये जो हिम्मत दिखाई, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये मुझे और उस मेरे समय- फादर से मिली। जी। वो बहुत हिम्मत और ताकतवर है, बहुत अच्छे हैं वो मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली ये शिक्षा। ये जो घटना जो हुई, इस बीच में दिल्ली पुलिस का किस तरह से ऑपरेशन रहा? उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और जिस दौरान मैंने कॉल की थी, ऐसा उन्होंने समय ना बर्बाद करते हुए मेरे पास टाइम से पहुंची।
और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, मेरे साथ सपोर्ट अभी भी कर रहे हैं वो, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि थोड़ा सा डिले कर देते, मतलब कुछ ना करते, पर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया और अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उनको थैंक यू कहूँगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई आपको सम्मानित करने के लिए क्या कुछ फोन आया या कोई मैसेज आया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मेरे पास कंटिन्यू कॉल भी आई है, मैसेज भी आए हैं, और उन्होंने मुझे पूरी सुरक्षा के साथ भी वहाँ पे रखा, और अभी भी कॉल वगैरह आते रहते हैं और वो पूछते हैं कि आप ठीक हैं।